नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लास में। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल अंक गणित से क्वेश्चन, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 21 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अभी हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप लोग, सीधा हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हम लोग के पास जो है वह कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा। सवाल को समझिएगा, देखिए समझना बहुत जरूरी है। समझ जाइएगा, सोल्यूशन आपका ध्यान दीजिएगा। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन मिलता है हर एक क्वेश्चन का, लेकिन समझना जरूरी है। समझने में जो भी टाइम लगे उतना तो आप समय दीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा ना। तो ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा और बी क्या करता है कि उसी वस्तु को सी को बेच देता है। ए बी को बेचता है, बी सी को बेच देता है। तो ए जो है बी को 25% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है और सी भी बेच देता है डी को 10% लाभ पर। और उसके लिए, उस वस्तु के लिए डी को 330 रुपया अदा करना पड़ता है। यानी कि डी कितना रुपया दिया है ये पता चल गया। कितना देना पड़ा है? 330 रुपया अदा किया, यानी कि 330 रुपया में खरीदा। तो पूछ रहा है कि बताइए ए कितना में खरीदा था। तो देखिएगा, इस सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। पूछ रहा है ए कितना में। तो देखिए हम लोग नहीं जानते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन होगा। अगर मान लेते हैं कि ए जो है वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। पार्ट 2 में भी आप देखेंगे एक क्वेश्चन है जो कि बताया है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी। ए अगर मान के चलिए कि 100 रुपया में खरीदा, तो बी जो है, ए बी को कितना पे बेचता है? तो 25%। आप देख लीजिए, 25% प्रॉफिट पर बेच देता है बी को। तो ए अगर 100 रुपया में खरीदा तो बी को बेचा कितना में? 25% प्रॉफिट पे, यानी 125 रुपया में बेचा होगा। और बी जो है सी को देता है 20% के लाभ पे। तो बी अब किसको दे दिया? सी को दे दिया। कितना में? 20% के लाभ पे। तो यानी कि 125 का 120 बाय 120/100। अब 120/100 कैसे हुआ? देखिए 20% लाभ कह रहा है, तो लाभ जब कहता है तो जोड़ के, हानि कहेगा तो घटा के, समझे। लाभ कह रहा था 20 जोड़ देंगे, नहीं 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा ना। 120% है। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टा में क्या होता है? 100 होता है। तो अब देखिए बी जो है वह सी को बेच दिया 20% के लाभ पे। अब एक बर्दाश्त नहीं हुआ बेचारा, कहते हैं ई बेच दिया डी को। ले, डी को कितना में बेचा? तो देखिए डी को बेच रहा है 10% के लाभ पे। अब ये लाभे पर बेच रहा है, कोई केकरो घटा नहीं हुआ। देखिए ए खरीदा 100 में, ई 25% लाभ लेके बी को बेच दिया। एकरो बर्दाश्त नहीं हुआ तो सी को दे दिया 20% के लाभ पे। सी जो है डी को दे दिया 10% के लाभ पे। 10% ना है, हाँ 10% के लाभ पे। तो इसको लिखेंगे 125 का 120/100। तो होबे करेगा, ये तो इसी का वैल्यू है, सी ए का। अभी डी को 10% लाभ पे बोला है, तो कितना हो जाएगा? 110/100। ये जो रुपया होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 330 के बराबर होगा। अच्छा बताइए, 330 के बराबर क्या नहीं होगा? इतना लाभ पे सी जो है डी को 10% लाभ पे दिया, तब ये तो डी उसके लिए 330 रुपया दिया, तो इसका वैल्यू 330 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 5 सवा होता है। अब 25 चौका 100 होता है। 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इतना का वैल्यू कितना है? 330। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 330 बट्टे, देखिए 5 तिया 15 गुना 11। तो इसको लिखेंगे 15 गुना 11। ये किसका वैल्यू आया? एक का वैल्यू आया। जबकि हमको पूछ रहा है एक कितना में खरीदा था, ये बताइए। तो एक कितना है? ए का वैल्यू 100 माने थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 100 का वैल्यू। सवाल में यही कह रहा कि ए कितना में खरीदा, ये आपको बताना है। तो इतना का वैल्यू 330, तो एक का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि ए आप 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो इधर ही ना 100 से गुना कीजिएगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30, इसको काट देंगे 11 दूना 22, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय ज्यादा लगा होगा समझने में, बाकी आप देखिए सोल्यूशन करना कितना आसान है। तुरंत फटाफट मानेंगे। ए 100, बी 125, सी 125 का 120/100 और डी 125 का 120/100 का 110/100। कहे कि इसको 10% लाभ पे दिया, बराबर 330, काट खूट के सीधा आंसर। कहानी खत्म। समझाने में खाली थोड़ा वक्त लगता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा।
देखिए ऐसा सवाल को बुक में भी सॉल्यूशन दिया रहता है, आर एस अग्रवाल बुक चल रहा है, जो भी स्टूडेंट देखते होइएगा वीडियो उनको भी पता है कि आर एस अग्रवाल बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा मुश्किल है। और इसे प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं एग्जाम में तो पता चलेगा कि 30 गो मैथ बनाने में 1.5 घंटा का समय ले लिए और दोसर विषय बचले रह गया, रिजल्ट जिंदगी में कहियो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो एकदम समझिए 30 गो मैथ 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट रुकेगा ही नहीं, कहीं हर एक जगह रिजल्ट होगा। तो स्पीड बनाना है, तो स्पीड कैसे बनेगा? तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए और शॉर्ट सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल कर रहा है, इस सवाल को समझिएगा। ये देखिए बैंक पीओ में हो पूछल क्वेश्चन है, ठीक है ना? बैंक के पीओ में नहीं, बहुत जगह पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। कहता है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, एगो दुकानदार है वो चीनी को बेच रहा है। बात समझ में आ रहा है? चीनी समझता है, चीनी समझ में तो जरूर आएगा नहीं, ठेठ भाषा। तो देखिए क्या होता है, चीनी को मतलब इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य के लिए हम लोग एसपी बोलते हैं और क्रय मूल्य के लिए सीपी बोलते हैं। क्वेश्चन में यही बोला है, ये कहता है कि 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है ना, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य है ना, वो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होगा ना, 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। सवाल देखिए जो कह रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है ना? यही सबसे आसान तरीका होता है, जो कह रहा है वो कर दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। तो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बीच में बराबर कर दिए, कहा बराबर है। तो एक और बात यहाँ पे सीखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी बहुते आएगा, सब में यही थ्योरी अप्लाई करेंगे, चलते एक बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी बीच में बराबर दिया रहे ना, इधर एसपी या इधर सीपी, चाहे इधर सीपी इधर एसपी, जो भी जैसे भी हो, लेकिन बीच में बराबर अगर रहे तो इसका वैल्यू इस पे इसका वैल्यू इस पे। बात समझ में आया ना? जो बात बोल रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू इस पे और इसका वैल्यू इस पे। यानी कि अभी जो 1000 ग्राम है वो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और एसपी इधर कितना है 950, तो इधर कितना हो जाएगा 950। देखिए वैल्यू बदल गया ना, वैल्यू बदला कि नहीं? सेम चीज है, वैल्यू बदल गया। आप देखिए कोई भी सामान है, अब ये सॉल्यूशन इसके हिसाब से करेंगे। आप बताइए कि कोई मतलब चीनी का क्रय मूल्य जो है वो 950 है, आप बेच रहे हैं कितना 1000 ग्राम, नहीं तो आप कितना का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है 50 ग्राम का डिफरेंस है। और जब भी हम आपको बोले थे कि परसेंटेज लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना 950 ग्राम, तो 950 यहाँ पे लिखेंगे गुना 100, इसको काटिएगा तो 19 बार में कटेगा, यानी कि 100/19। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5/5/19%। यही देख लीजिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 नंबर क्वेश्चन का। तो क्लियर है? देखिए ऐसा क्वेश्चन को जो बोला वही किए, खाली वैल्यू बदल देना, इसका वैल्यू इस पे, इसका वैल्यू इस पे, ठीक है ना? और सॉल्यूशन कर देना डिफरेंस लेके। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं भी अगर आया होगा तो 1-2 बार आप आगे पीछे करके वीडियो देखिए, ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा आगे, फिर से समझाएंगे। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो फिर उसे बताएंगे, कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है ना? फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो इसमें है वह 24 नंबर सवाल है। कहता है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश जो है 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य जो है 1265 रुपया है। ये क्वेश्चन को एकदम समझ लीजिए क्या है। कहता है निर्माता का, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 24 नंबर में है, वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु का उत्पादन किया गया तो निर्माता हुआ, वो निर्माण किया, वो जो वस्तु को बेचा वो 10% लाभांश मतलब लाभ, 10% लाभ पर बेच दिया वो, ठीक है ना? थोक विक्रेता जो है उससे थोक विक्रेता खरीद लिया, थोक विक्रेता उसको 15% लाभ पर बेच रहा है। थोक विक्रेता क्या क्या, वो फुटकर विक्रेता को बेच दिया, मतलब जो गांव में घूम घूम के बेचता है या छोटा मोटा दुकान में जो बेचता है वो फुटकर विक्रेता है, नहीं। अब वो थोक वाला से वो खरीद करके लाता है तो ओकरो तो तनी मनी लाभ चाहिए ना। तो फुटकर विक्रेता जो है वह 25% के लाभ पर बेचता है, कस्टमर को डील करता है। तो कहता है इसके लिए अगर मान के चलिए उस वस्तु के लिए फुटकर विक्रेता जो है 1265 रुपया अदा किया है, तो बताइए वस्तु निर्माण कितना में हुआ था, नहीं। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो बात दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए, एकदम 2 मिनट के अंदर इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको समझिएगा, सवाल किताब तनी मोटा है ना, दिक्कत करता है। आप देखिए 24 नंबर सवाल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 मिनट, 24 नंबर है ना, उत्पादन मूल्य
100 रुपया है, मान लीजिए उत्पादन मूल्य 100 रुपया है, ठीक है ना। तो निर्माता का लाभांश आप देखिए यहाँ पे, निर्माता का लाभांश कितना हो जाएगा, क्या परसेंट पे दे रहा है, 10% पे दे रहा था, कितना हो जाएगा 110 रुपया। अगर मान के चलिए वस्तु का उत्पादन अगर 100 रुपया में होगा और निर्माता 10% लाभ लेता है तो वो 110 में बेचेगा, तभी ना 10% का लाभ होगा नहीं। अब ये निर्माता क्या करता है कि ये थोक विक्रेता को दे देता है, तो यहाँ पे लिखिए थोक विक्रेता। देखिए ये बात आपको इसलिए लिख रहे हैं ना, थोक विक्रेता को कितना में दे रहा है, 15% लाभांश पर दे रहा है, तो ये हो जाएगा 110 का 115/100, 15% लाभ ले रहा है, तो लाभ में क्या बोले थे जोड़ के, तो 115/100 हो जाएगा। देखिए ऐसा बात इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप जब नोट बनाइएगा तो ऐसे करके लिखिएगा, और जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फिर से देखने का वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी में लिखा रहेगा, आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा और बनाना आसान हो जाएगा। आप ही के नोट करने के लिए इतना बात लिखते हैं, बाकी तो हमको अगर खुदे बनाना रहता तो ये बात लिखेंगे राम कहानी, डाटा लिख के काट के सीधा आंसर, ठीक है ना। और आप भी बाद में यही कीजिएगा। आप देखिए फुटकर विक्रेता, आप देखिए थोक विक्रेता किसको बेच रहा है, फुटकर को, फुटकर विक्रेता, ठीक। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था ना वही है। ये कितना लाभांश ले रहा है, ये ले रहा है 25%, बन गया सवाल। आप देखिए इसको लिखेंगे 110 का 115/100, इससे कितना लिया 25% लाभांश लिया तो 125/100 होगा। इसके लिए इसी का ना वैल्यू है, फुटकर विक्रेता का वैल्यू कितना है 1265 रुपया, इसके लिए ये बेचारा 1265 रुपया दिया है। तो आप देखिए इसको हम लोग यहाँ भी कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 100, ठीक है ना। अब देखिए 1 0 से तो 1 0 कट गया, अब 5 दूना 10। आप देख लीजिए यहाँ पे इतना का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना होगा समझ लीजिए 1265 बट्टे ये कितना, एक देखिए इसको लिखिए 11 गुना 115, 4 दूना 8 है ना, तो इसके बट्टा में आएगा, तो बट्टे के बट्टा में रहता तो ऊपर चला जाता, ये तो आप लोग बुझबे करते होइएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 ऊपर चला आएगा। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 11 5 55, 115 से 115 गया, सॉरी एक का वैल्यू निकाले ना, तो आपको कितना का उत्पादन मूल्य पूछा गया, तो उत्पादन मूल्य कितना है 100 है, तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो इधरों 100 से गुना करेंगे और इधर भी 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 8 गुना 100 कितना हो जाएगा 800 रुपया, तो यही 800 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 नंबर सवाल था ना, खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार प्रति 1 रुपया प्रति अंडे की दर से 144 अंडा खरीदता है, इसमें से 20 अंडा टूट जाता है, शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच देता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा ऐसा केस जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, अब दुकानदार है बेचारा 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदा है। अभी मान के चलिए आप ही दुकानदार, खुद सोचिए कि दुकानदार है, 1 रुपया प्रति अंडा मिल रहा है, हम 144 को अंडा खरीद के लाए, तो 144 रुपया में 144 अंडा मिलेगा। अब लेके आए, रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, 20 गो अंडे टूट गया, नहीं एक्सीडेंट मतलब टकरा गया केकरो से, ठीक है ना, 20 गो अंडा टूट गया। अब टूट गया तो आपके पास अब बचा कितना 124 ना अंडा बचेगा जी। अब इस अंडा को कैसे बेचे कि मतलब इस अंडा को बेच रहा है 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा, तो पूछ रहा है कि बताइए कि जो खरीद करके लाया था उसको बेचारा को लाभ हुआ कि हानि, हम लोग से पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक अंडे का सीपी जो है वह कितना है 1 रुपया, एक अंडे का सीपी कितना 1 रुपया, तो 144 अंडे का कितना हो जाएगा सीपी 144 रुपया, होगा कि नहीं होगा 144 रुपया। अब बताइए 144 अंडा 1 रुपया में अगर एगो अंडा खरीदे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम नहीं कर रहे किताबें आपको बोला है, क्वेश्चन है कि 1 रुपया में 1 अंडा खरीदते हैं, तो हम लिख दिए 1 रुपया में 1 अंडा खरीदते हैं। फिर बोला कि 144 अंडा का दाम कितना होगा, तो 144 के 144 रुपया नहीं होगा, तो 144 अंडा, एक में से देखिए 20 गो अंडा टूट गया, तो बचा कितना था, घटा नहीं देंगे, तो अब 124 अंडा ना बचा जी। आप कितना में खरीद के लाए, कस्टमर को क्रॉस की मतलब है, अब 124 अंडा आपका बचा। अब इस अंडा को क्या करता है, वो 1 रुपया 20 पैसा के भाव से बेच देता है, तब 20 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, 1.2 से भी काम आपका चल जाएगा। इसको 124 अंडा को 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेचता है, तो 124 अंडा का दाम कितना होगा, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 148.8 आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताइए 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच रहा है, यानी 144 अंडा का हम क्या निकाले एसपी निकाले, क्या निकाले एसपी निकाले, तो एसपी आपके पास कितना आया
148 रुपया 8 पैसा, जबकि सीपी मेरे पास कितना है 144 रुपया। दोनों में कितना का अंतर चल रहा है? तो 4 रुपया 8 पैसा का अंतर चल रहा है। मतलब अरे भाई 144 रुपया का सामान है, 148 रुपया 80 पैसा में बेचे तो फायदे ना हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो कितना का लाभ हुआ? इतना का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट हमको निकालना है, तो कितना पे निकालेंगे? सीपी पे ना। तो सीपी हो जाएगा 144 गुना 100, होगा कि नहीं? अब इसको देख लीजिए, यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ पे 10 होगा, एगो से एगो चल गया। अब देखिए 16 तिया कितना होता है 48, आई हो जाएगा 16 44 से, और 3 तिया 9, तो कितना बचा 10/3। एक हम लोग बोलते हैं 3.1/3%। तो इतना का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। खत्म कहानी, बस इस तरह से बना लीजिए, खत्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। समझिएगा ये क्वेश्चन को, बड़ा खतरनाक टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? इसको समझिए, एक लाइन का है लेकिन एहने क्वेश्चन एक लाइन का रहता है, परीक्षा में छूट जाता है। बच्चा परीक्षा देके आता है तो कहता है अरे बड़ा आसानी क्वेश्चन था लेकिन नहीं बना, तो ओकरा से एहने सवाल पूछता है ना परीक्षा में तो नहीं बनता है। देख लीजिए, इसको हल्का मत समझिएगा, बढ़िया से सीरियस होकर पढ़िए। एसएससी में पूछा गया है, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो जाता है। एकदम एक लाइन पे ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो जाता है। नहीं तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना था? अब देखिए सवाल फिर से पढ़ दे रहे हैं, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो जाता है। तब पूछ रहा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ऐसा सवाल जो है इसको बाय ऑप्शन बनाया जाता है। लोग बाय ऑप्शन ही बनाता है इसलिए क्योंकि बाय ऑप्शन बनाइएगा तो आपका समय का बचत होगा, जल्दी बन जाएगा। बाय प्रोसेस बनाइएगा तो इसमें आंसर भी दिया गया है, RS अग्रवाल सोल्यूशन देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद फैक्टराइजेशन करते रहिए, बनाते रहिए, ढेर समय लगेगा, तो उतना टाइम नहीं है। आप यहाँ पे देखिए क्या नंबर सवाल है? 26 नंबर। आप देख लीजिए, ये 21 रुपया बोला है ना, एक में एकदम 30 सेकंड में दे रहे हैं। देख समझिए, इसको ऐसे फैक्टराइज करना है, 2 भाग में तोड़ना है कि जो इसका फैक्टर होगा ना उसका योग जो है, योग यानी जोड़, वह कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। देखिए 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है ना, और 7 3 कितना होता है? 21 होता है। तो इसको 2 भाग में तोड़ दिए ना, योग कितना आया? 10 आया। एक 10 से गुना कर देंगे और एक 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 30। या लगा दीजिए, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए यही आंसर होगा, 70 या 30। देख लीजिए क्वेश्चन जो है 26 नंबर 30 अथवा 70 दिया गया उल्टा, तो आप समझ लीजिए इसका क्या हो जाएगा? 30 या 70, यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, ठीक है ना? खत्म हो गया। फिर हम लोग अब इसके बाद देखते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। सवाल फिर से सुनिए, कहता है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। अब देखिए इस सवाल बउआ वाला है, फेलूस कहते हैं, फुलझड़ी, फुलझड़ी, बुझ रहे हैं? मान लीजिए कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% उसको लाभ होता है। तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है ना, मान लीजिए कि एसपी 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर 100 मानने से यही फायदा होता है, जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, सभी क्रियाक्रम कीजिएगा तो मजे आएगा कराने। तो कहता है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट जो होगा वह विक्रय मूल्य का 25% के बराबर प्रॉफिट होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा ना बट्टा में, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 25 रुपया का। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, और प्रॉफिट कितना है? 25 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी आपका कितना आएगा? तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि 100 माइनस 25 यानी कितना? 75। अरे भाई 75 रुपया का सामान होगा और 100 रुपया में बेच दिए तो हमने 25 रुपया का लाभ हुआ। सवालों तो यही कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ है। बात एक क्या हुआ? तो आप देखिए हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो कितना निकलेगा? तो 25 बट्टा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो सीपी कितना है? 75 गुना 100, 25 दिया 75, तो कितना आ जाएगा? 100/3। एकरे ना कहते हैं 33.1/3%। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना है।
एकदम देखिए ये मजा आ जाएगा इसमें। कहता है करैमुल और विक्रयमूल का अनुपात, तो करैमुल मतलब सीपी और विक्रयमूल मतलब एसपी। अनुपात कहा था, अनुपात लिख दिए। इसका अनुपात जो है कितना दिया गया है, 10:11, यानी कि 10:11। अरे भाई इसका मतलब है कि कोई भी सामान 10 रुपया का है 11 रुपया में बेच दिए, तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत बताइए, तो एक से आसान कुछ होगा, फूल से न खड़लुक है। 1 रुपया का फायदा, 10 रुपया का सामान था 11 रुपया में बेच दिए, तो 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं, केकरा पे निकलता है, करैमुल पे। करैमुल कितना है 10 गुना 100 होगा, चूंकि आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 0 से 0 आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10%, तो हो नहीं गया ये आंसर। इसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में भी देखिएगा सेम टाइप का, वहां पे कहा था करैमुल और विक्रयमूल का अनुपात 20:21 था। तब बोला कि बताइए कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 5% आया था सर। अभी देख लीजिए आपका 10:11 दिया गया है, ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है कि एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। तो बात को समझिए, एगो दुकानदार जो है ना वो साइकिल को बेचता है, कितना में बेचता है, तो 2850 रुपया में बेच देता है। जब बेचता है तो उसको 14% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि जरूर एकरा से कम में खरीदा होगा वो, नहीं तब ना 2850 में बेचा तो 14% का लाभ हुआ। कहता है कि बताइए अगर हम 14% लाभ नहीं लेके 8% लाभ लेते तो साइकिल कितना में बिकता, तो कम में तो नहीं बिकता, लेकिन लाभ तो 8% होबे करेगा। तो वही पूछा जा रहा है कि यदि हमको लाभ 8% मिलता तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को देखिए समझने के लिए, ये 29 नंबर सवाल है। कहता है कि 2850 में एक साइकिल को बेचते हैं तो 14% का प्रॉफिट होता है। तो बेचते हैं यानी कि एसपी आपका जो है वह 2850 रुपया है, नहीं उसके बाद आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 14% का प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि 114% का वैल्यू कितना है, 2850 है कि नहीं। 100% होता है ना, 14% लाभ लेना है तो 114 नहीं हो जाएगा। 114% का वैल्यू 2850, तो 1% का वैल्यू कितना, तो 2850 बट्टा 114। अब यहाँ से दो काम कर सकते हैं, अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे ना तो एक सीपी हमको पता चल जाएगा। वो हमसे पूछबे नहीं किया तो काथी ला निकालेंगे। कहता है कि अगर हमको 8% प्रॉफिट लेना है तो कितना में बिकेगा। तो देखिए दूसरा प्रॉफिट अगर आपका 8% है तो 8% प्रॉफिट लेने का मतलब क्या, 108% का वैल्यू नहीं निकाल देंगे एक बार। किसका निकाल दे, 108% का। तो इधरों 108 से गुना करेंगे, नहीं तो अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा ना, कितना कितना से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटिएगा हो जाएगा 54, नहीं उसके बाद देखिए 19 से कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 एकम 19, 9 19 5 95, 150 गया, 3 से काटिएगा तो 50 तिया 150, नहीं 54 पंचे, अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 और 5 25 और 2 27 के साथ 2700 रुपया। नहीं इसका देख लेते हैं, 29 नंबर में था ऑप्शन नंबर बी, देखिए 2700 आपका यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए, 108% का वैल्यू निकालेंगे, इधरों 108 से गुना कीजिए, इधरों गुना कर दीजिए, 108% का वैल्यू मिल गया ना। यही हमसे पूछा गया था कि अगर 8%, 108 का मतलब क्या, 8 क्रयमूल्य तो 100% है ही है, 108 है मतलब 8% अगर लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना में बिकेगा, तो 2700 में बिकेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कहता है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए ऐसा टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में एकदम जान करके एकदम पकड़ पकड़ के पूछेगा आपसे, काहे कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना, जो विद्यार्थी रनिंग में है ओकरे से बनता है, बाकी से बनबे नहीं करता है। तो आपको अगर रिजल्ट लेना है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एकदम खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐना बताएंगे ना कि आपको गलती ये नहीं होगा, ध्यान से खाली सुनिए। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो देखिए कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, नहीं एक दुकानदार को, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर मान के चलिए एक पेन का मूल्य मतलब क्या, बेचने पर बोला है तो विक्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य 1 रुपया है। अब समझिए बात को, एक पेन का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, ठीक है ना, तो 1 दर्जन का बोला है, नहीं तो 1 दर्जन मतलब कितना, 12 होता है, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 रुपया होगा कि नहीं होगा।
अब देखिए ये बात, अब 12 का बोला है तो क्वेश्चन हमको यही बोला है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया। अब तुमको लगता होगा कि कैसे तुम लोग मतलब कि लिख दिए एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया। तो देखिए इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पे सवाल को देख लीजिए एक बार, इसी को गौर करने वाला चीज है। 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है ना। तो 4 गो का दाम आप केना निकालते, नहीं ना निकलता। एक ना लिखे एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो अब चारों का ना निकाल देंगे तो प्रॉफिट बताइए कितना का होगा, प्रॉफिट कितना का होगा। तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 गो का 4 रुपया नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट जो है ना 4 गो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 पेन का विक्रय मूल्य 4 रुपया, यानी प्रॉफिट 4 रुपया। हमको प्रॉफिट भी पता चल गया और सीपी भी पता चल गया, सॉरी एसपी भी पता चल गया। एसपी यहाँ पे इसका मतलब एसपी समझिए, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। यानी 12 पेन का एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 12 रुपया। और प्रॉफिट कितना हो गया, 4 रुपया। तो सीपी कितना होगा, तो सीपी बराबर कितना होता है, एसपी माइनस लाभ होगा ना। तो 12 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब हमको परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट यानी कि 4 बट्टा सीपी 8 गुना 100, इसको काट दीजिए। 4 दूना 8 ही कितना बार में कटेगा, 50 बार में। 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 30 नंबर का 50%, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और समझिए, एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने हैं, तो 12 पेन का एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना, 12 रुपया होगा। अब बोला है कि 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पे लाभ बराबर कितना होगा, 4 रुपया। 4 रुपया क्यों हुआ, तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है और 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4 पेन का 4 रुपया ना होगा दाम जी, विक्रय मूल्य 4 रुपया है। यही तो 4 रुपया किसके बराबर है, लाभ के बराबर है। तो अब हमको विक्रय मूल्य भी पता है, लाभ भी पता है, तो क्रय मूल्य नहीं मिल जाएगा। अब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ सब मिल गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ये तो हुआ से हुआ, ये हुआ एकदम बाय प्रोसेस, एकदम जे कहा से कर दिए। अगर आपको देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कि देखिए कि विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो, लाभ हो, या यहाँ पे इसी जगह लगा देते हैं हानि हो तो। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि अगर होता है तो इसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक भी है, उससे बना सकते हैं। लाभ के केस पहले देखते हैं। जब लाभ रहेगा तो लिखेंगे लाभ बट्टा विक्रय मूल्य माइनस लाभ गुना 100, इससे हम लोग बना देंगे। देखिए इस सवाल कैसे बनेगा। इससे बोला कि 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4 ऊपर में रखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय यहाँ पे बोला है 1 दर्जन पेन बेचने पर, ना 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और माइनस लाभ 4 रुपया का ना, तो 4 और गुना 100। आप देखिए कितना हो जाएगा, 4/8 गुना 100, काट दीजिए। 4 दूना 8, 2 से कितना बार में कटेगा, 50%। आ गया आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि ये बात याद रखना पड़ेगा। इसीलिए हम देखिए कोई भी फार्मूला वगैरह या ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है ना वही कीजिए। ये क्वेश्चन में देखिए जे कहा वो किए ना, जे कह रहा था वो कर दिया, आंसर आ गया। अगर आप देखिए जिनको ये अच्छा लगता है इस पे बनाइएगा, जिनको ये अच्छा लगता है इस पे बनाइएगा, आपके लिए कोई आपत्ति नहीं है। जो अच्छा लगता है उस पे बनाइए। दूसरा देखिए हानि का केस देखें, तो हानि के केस में क्या होता है कि हानि के केस में खाली यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है ऊपर में हानि, यहाँ पे लिख भी लीजिए। हानि के केस में क्या होता है, यहाँ पे जैसे विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होगा तो यहाँ पे लिखाएगा हानि अब बट्टे विक्रय मूल्य, खाली प्लस हो जाएगा हानि गुना 100। इसका इस्तेमाल करेंगे जब हानि का केस रहेगा तो, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, यहाँ पे हम लोग सीपी निकाले और निकाल दिए। यहाँ भी देखिए एक्चुअली में सीपी ही है। आपको यही सब चीजों समझना। विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटाएंगे तो क्या मिलता है, सीपीए ना मिलता है। आपको बोले थे कभी भी परसेंटेज लाभ और हानि जब हम लोग निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। एकदम चिल्ला चिल्ला के उस दिन बोले थे कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। आपको यहाँ पे लगता होगा कि अभी तो सीपी है ही नहीं, तो ध्यान से देखिए सीपीए है। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो सीपी मिल जाएगा ना। हानि के केस में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे।
तो ये सीपी मिल जाएगा। तो एक्चुअली में निकाल रहे हैं सीपीए पे, ठीक है ना। तो प्रोसेस सब एक ही रहता है, कॉन्सेप्ट खाली आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेहतर रहेगा तो आप एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा सवाल का, ठीक है ना। खाली आप बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 1 दर्जन, आपको चूंकि नोट करना है कॉपी में इसीलिए लिख दे रहे हैं बढ़िया से। 1 दर्जन आम का विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी 1 रुपया है, 1 दर्जन के 1 रुपया मान लीजिए, तो 39 दर्जन के कितना होगा एसपी, 39 रुपया होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। कहता है कि प्रॉफिट जो होता है ना वह 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो 1 दर्जन आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 13 दर्जन के 13 रुपया ना होगा। 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य 13 रुपया, इसके बराबर लाभ होता है, तो पी बराबर कितना, 13। अब देखिए तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, तो सीपी मतलब क्या, अंतर यहीं से निकाल सकते हैं, या तो सीपी निकालो नहीं तो सीधा अंतर कितना का आ रहा है, तो 26 का सीपी मिल गया ही, मिला ना जी। सीपी बराबर 26, 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 होगा ना। तो आप देखिए परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कितना का लाभ हो रहा है, 13 का ना, तो 13/26 गुना 100, 13 गुना 26 काट दीजिए, कितना आ गया, 50% आया कि नहीं, हो तो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर वो वाला मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो ओकरो से बना सकते हैं। क्या बताए थे आपको, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस लाभ गुना 100, यही ना बताए थे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है, 13 रुपया का बोला है, तो 13 बट्टा कितना हो जाएगा, 39 माइनस 13 गुना 100, 13/26 गुना 100, 13 गुना 26, 2 से काट दीजिए, 50%, कितना आ गया, 50% इधर राइट आंसर आ गया। इसका भी ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ठीक है ना, एक के बात है। तो हमको तो हम तो कहेंगे अगर ये बात समझ में आ रहा है यही बात बनाइए, क्योंकि हमको याद रखने का करने का कोई जरूरत नहीं, ये भी कुछ नहीं है, समझ गए ना। लेकिन ऐसे अगर बनाते हैं तुरंत फटाफट बन जाएगा, ठीक है, या ऐसे भी बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, दोनों शॉर्ट मेथड ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अभी तक कितना 31 नंबर तक सवाल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज भी सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सब क्वेश्चन समझाए भी हैं। देखिए बन तो जाता है तुरंत सवाल, लेकिन आपको समझाने के चलते थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अच्छा आप एक बात बताइए, सवाल हम बहुत तेजी में बना दें एकदम कि बढ़िया मास्टर है, तुरंते बना दे, आपको माथा के ऊपर में उड़ जाए, तो काहे ला पढ़िएगा बताइए, हमको पढ़ने से फायदा है नहीं। आपको एक एक बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो आपको सीखना है तो एक एक बात समझिए, और जब समझ में आ जाएगा तो आप भी एकदम तुरंत बना दीजिएगा क्या। तो इसीलिए समझना ज़्यादा जरूरी है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको एकदम पूरा समझ में आए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।